नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। विधानसभा चुनाव में नतीजे जो आए वो आपने देखा। 3 राज्यों में बीजेपी जीती, 1 में कांग्रेस। कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? आइए आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। इस वक्त हम काजी सराय बसंतापुर में मौजूद हैं, तो लोगों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। अभी विधानसभा चुनाव हुए, 3 राज्यों में बीजेपी चुनाव जीती, 1 में कांग्रेस। कहा जा रहा था कि ये लोकसभा का सेमीफाइनल है, यानी कि सेमीफाइनल की रेस में बीजेपी आगे निकल चुकी है। ये जो फाइनल की रेस थी उसमें बीजेपी जीत चुकी है। इसे आप लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कैसे देखते हैं? लोकसभा के चुनाव पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मोदी ही जीतेंगे। लोकसभा चुनाव बीजेपी बहुत अच्छे सीटों से जीतेगी इस बार, और ज़्यादा उसकी बहुमत आएगी। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया। इससे पहले भी उन्हें चौकीदार, चाय वाला ऐसे शब्द कहे गए। राहुल गांधी को जब ऐसे शब्दों का देखा गया, प्रयोग किया गया मोदी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि जनता डिस्कनेक्ट होती चली गई इन लोगों से। ऐसा क्या है, यही वजह थी कि वहाँ पर जनता कांग्रेस से डिस्कनेक्ट हुई? ऐसा है, राहुल गांधी के बोलने की उतनी अकल तो है नहीं। वो जो मन पे आता है हम मूड में वही बोल देते हैं। उनको राजनीति करने का सही तरीका ही नहीं मालूम है। मोदी कभी राहुल को नहीं बोलता उल्टा पुल्टा, लेकिन राहुल बोल करके अपना वोट कांग्रेस का राहुल स्वयं खराब कर देते हैं बोल बोल कर। इसमें बीजेपी की जीत में सबसे ज़्यादा कांग्रेस वालों का ही हाथ है। ये लोग, ये नेता लोग। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ही बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जब तक सामने रहेंगे तब तक बीजेपी जीतती रहेगी। बिल्कुल जीतेगी। राहुल ही नहीं, राहुल हैं, यूपी में अखिलेश यादव हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, बिहार में मुख्यमंत्री हैं। ये लोग जब तक बोलेंगे ऐसे उठ पटांग तब तक भाजपा तो बहरहाल बीजेपी में है। अरे स्वामी प्रसाद केशव नहीं। अच्छा, स्वामी प्रसाद की आपने बात की, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के लीडर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सनातन का श्राप लग गया। आप क्या कहेंगे? सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। सनातन धर्म का जब आप तिरस्कार करेंगे, ऊट पटांग उसके बारे में बोलेंगे। देखिए, ये लोग रामायण के बारे में जो है उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम कहते हैं आप मत मानिए, नहीं मानते हो मत मानो, लेकिन जो वैदिक धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, उस पर टीका टिप्पणी करना बहुत गलत है। कि हमारे सामने इस बार मोदी टिकेंगे नहीं, 24 में गठबंधन के लोग। 24 में तो मोदी के अलावा कोनो आएगा नहीं। इसको आप कह रहे कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्कि हो सकता विपक्ष में अब की बैठे लायक लोकसभा में क्यों रहबे न करे। हाँ, देश का अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। अच्छा, जो अभी चुनाव हुए विधानसभा, वहाँ पर बीजेपी 3 जगहों पर जीती, 1 में कांग्रेस। इसका आप लोकसभा में क्या फ़र्क पड़ेगा? लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा छवि वाला कोई व्यक्ति भारत में है ही नहीं। उसकी जो रणनीति है, जो उसका कार्यशैली है, ऐसे व्यक्ति पूरे भारत में कोई भी कहता है कि राहुल के सामने अब टिकेंगे नहीं मोदी। राहुल दूसरों के कंधे, जो उनके नेता बड़े बड़े नेता हो कहते हैं, उसी के अनुसार वो चलते हैं। अपने निजी व्यक्तित्व, अपने निजी कर्म से वो कुछ भी फैसला नहीं ले पाते। जो उनकी माता, जो उनकी बहन, जो उनके बड़े लीडर हैं, जो कहते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कह दिया, क्या इसका गलत असर हुआ? भारत के लिए राहुल गांधी सबसे बड़े पनौती हैं। हाँ। वो खुद ही कांग्रेस को ले डूब रहे हैं। उनसे जैसा बड़ा पनौती पूरे भारत में है कोई नहीं। न उनको बोलने की शैली अच्छी है, न वो कोई व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। बस जो उनके मुंह में आता वो बोलते चले जाते हैं। गठबंधन के लोग कहते हैं कि इस बार कुर्सी खाली करनी पड़ेगी मोदी को। कुर्सी कोई नहीं खाली, जितने दल हैं सब एकजुट हो जाएं तब भी नरेंद्र मोदी को हरा नहीं। कहते हैं विकास नहीं हो रहा, सिर्फ हिंदू हिंदू। ये सब गलत बात है। हम लोग सनातनी धर्म के हैं। हमारा नाम मनीष कुमार सिंह है। जो सनातन धर्म को मानेंगे वही। आज हमारी मुस्लिम बहनें भी अपने चुप्पे से बीजेपी को, प्रधानमंत्री को लाइक कर रही हैं, वोट दे रही हैं। अच्छा, आपने सनातन की बात की। आचार्य प्रमोद कृष्णन है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस चुनाव में सनातन का श्राप लग गया। आप क्या कहेंगे? सत्य है ये, सत्य है। हाँ, वो क्रिश्चियन है। उनकी दादी जो थी वो भी जो है मुसलमान, हिंदुओं से बहुत खफा रहती थी। आप युवा हैं,
आपने क्या अभी पहली बार वोट डालेंगे या इससे पहले वोट डाल चुके हैं? एक बार वोट डाल चुके हैं। एक बार वोट डाल चुके हैं। तो उस बार आपके दिमाग में क्या था जब पहली बार आप वोट डालने जा रहे थे? तब तो कुछ नहीं था, लेकिन अभी तो लग रहा है कि भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। अच्छा, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए 3 राज्यों में बीजेपी आई, एक में कांग्रेस आई। इसे कहा जा रहा था कि लोकसभा पहले का ये सेमीफाइनल है और लोकसभा फाइनल रहेगा, तो सेमीफाइनल में बीजेपी निकाल ले गई। इसे आप फाइनल के दृष्टि से कैसे देखते हैं? फाइनल के हिसाब से तो ये बीजेपी की जीत ही है, क्योंकि ये 5 राज्य में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाजपा मतलब अच्छा कर रही है, इसलिए जीत रही है। पब्लिक की पसंद है तो भाजपा जीतेगी 24 में, श्योर है। अच्छा, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कह दिया, क्या इस वजह से जनता डिस्कनेक्ट हो गई कांग्रेस से? पनौती का कोई असर नहीं पड़ा है, बस काम का असर पड़ा है। पनौती का कोई असर नहीं पड़ा है। मोदी जी का जो फेस है उस पे असर जीत रहे हैं वो। हाँ, वो उस पर जीत रहे हैं, उनके फेस पर जीत रहे हैं मोदी जी। अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्णन है, उन्होंने कहा कि सनातन का श्राप कांग्रेस को लग गया। हाँ, कुछ तो ऐसा लग रहा है, कुछ लग रहा है। इस तरीके से टिप्पणियां हो रही थी, हाँ, वो कह रहे थे। क्योंकि मतलब एक ऐसा हिसाब बना दिए हैं कि मतलब वो सनातन को अपोजिट उसमें देख रहे हैं। अगर अपोजिट ना देखे तो शायद जीत सकते हैं, लेकिन अब अपोजिट देखते हैं, इसलिए। 3 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव हुए, 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की, एक में कांग्रेस आई। इसे सेमीफाइनल माना जा रहा था लोकसभा चुनाव का। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या फाइनल में भी ऐसे ही कुछ नतीजे होंगे या कुछ बदलाव हो सकता है? नहीं, बदलाव नहीं होगा। मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ फाइनल में आएंगे और सरकार मोदी जी की ही बनेगी। अच्छा, जैसे कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कह दिया, इससे पहले चौकीदार चोर कहा गया और चाय वाला कहा गया, क्या इन सब वजहों से जनता कांग्रेस से डिस्कनेक्ट हो रही है? नहीं, इस वजह से नहीं हो रही है। कुछ जनता को तकलीफ़ें हैं, इस वजह से जो है वो कर रहे हैं। बाकी मोदी जी का काम अच्छा है, सारे काम अच्छे हैं, इस वजह से जनता जो उनको लाइक कर रही है मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में। अच्छा, कांग्रेस से जनता डिस्कनेक्ट क्यों हो रही है, आपको क्या लगता है? 75 साल उन्होंने शासन किया, उस शासन में इतना विकास नहीं हुआ जितना मोदी जी के सरकार में विकास हुआ है आज 2 पंचवर्षीय योजना में। इस वजह से जनता जो है मोदी जी के साथ में है। इस बार भी मोदी सरकार इस बार भी मोदी सरकार। आप देश का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? मोदी का तो सबका हाथ भैया। मोदी। अब देखा के बना था। हाँ भाई, चुनाव है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आपने देखा, 3 राज्यों में बीजेपी आई, एक में कांग्रेस आई। इसे लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। देखो, तो क्या जैसे रिजल्ट सेमीफाइनल में आए वैसे ही लोकसभा में भी आएंगे? प्रधानमंत्री मोदी एक बनेगा है, पक्का? पक्का। अच्छा, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने पनौती कह दिया, क्या गलत इसका भी बोला, कुछ असर पड़ा? गलत बोले। प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या इसी वजह से जनता डिस्कनेक्ट हुई? हाँ। का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? कहाँ बताइए, हम क्या कहते? कोई पसंद है आपको? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी। अच्छा, अभी आपने टीवी भी देखते हैं आप? हाँ। अभी आपने देखा होगा कि 3 राज्यों में बीजेपी सत्ता में आई। इसे लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। सेमीफाइनल की रेस बीजेपी निकाल चुकी है, तो इसका लोकसभा पर क्या असर पड़ेगा? लोकसभा कौन जीतेगा? भाजपा जीते। भाजपा जीतेगी। हाँ। अभी स्टार्ट है ना? अभी विधानसभा चुनाव हुए, 3 राज्यों में बीजेपी आई, एक में कांग्रेस आई। आप इसे लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कैसे देखते हैं? लोकसभा के चुनाव से अभी भाजपा फिर दोबारा आएगी। ये जो है कांग्रेस का जो है बिल्कुल जो है वापसी है। हर राज्यों में जो है उसका वोट कम होता चला जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को, जैसे कि राहुल गांधी मैंने बताया, पनौती कह दिया, क्या इन सब वजहों से भी जनता कांग्रेस से डिस्कनेक्ट हुई? हाँ, इससे भी जनता कुछ जो है जो जिसका वो नहीं था वो भी जो है थोड़ा से भाजपा की तरफ ज़्यादा सपोर्ट कर दिए पनौती बोलने के बाद। जी। देश का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे?
हम तो भाई मोदी को ही देखना चाहते मोदी। अच्छा, मोदी मोदी को is the राहुल best. गांधी ने पनौती कह दिया, क्या इस वजह से जनता जो अभी विधानसभा चुनाव है वहाँ से डिस्कनेक्ट हुई? किसी के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी आप करेंगे तो वो पब्लिक उसको बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्णन है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सनातन का श्राप लग गया, क्या कहेंगे आप? सनातन का श्राप लग गया या कुछ भी, वो तो दोनों पक्ष में बोलते रहता है, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलता है वो, अब उसका कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हाँ। तो क्या कांग्रेस को सनातन का श्राप लगा, आप मानते हैं या नहीं? कांग्रेस को सनातन का श्राप तो हमेशा से ही लगा हुआ है जब से मोदी जी आए तब से लगा हुआ है। अच्छा, जैसे जो रिजल्ट सामने आए 3 राज्यों में बीजेपी आई, 1 में कांग्रेस आई, तो क्या इसी तरीके की परफॉर्मेंस बीजेपी लोकसभा चुनाव में कर बीजेपी सकती है? जब तक मोदी जी हैं जब तक बीजेपी रहेगी। मतलब जब तक मोदी जी हैं तब तक कोई चांस नहीं है? बीजेपी के अच्छा, गठबंधन के लोग कहते हैं कि अब की बार कुर्सी खाली करेंगे। गठबंधन तो अभी देखो ना, तीन राज्यों के चुनाव में तो अभी गठबंधन कहाँ चला गया। अब कोई ये सभा कर रहे हैं, कोई उसमें जाने को तैयार नहीं है, ना ममता बनर्जी आ रही हैं, ना अखिलेश यादव आ रहे हैं, कोई तो नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि हमारे सामने तो टिकेंगे नहीं मोदी। मोदी कहाँ से टिकेंगे भाई, अब तो खुद ही अलग अलग भाग रहे हैं, तो मोदी उनके आगे आगे जाके टिकेंगे क्या? वो तो खुद ही भाग रहे हैं। अच्छा, मोदी के ये कह रहे हैं मोदी हमारे सामने ये मोदी के सामने नहीं टिकेंगे या मोदी इनके सामने नहीं टिकेंगे? वो आप क्या मोदी के सामने खुद ही नहीं टिक रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, तो वो मोदी थोड़ी ना जाके आगे उनके टिकेंगे। तो इस बार मोदी सरकार अभी पता है स्टार्ट है। अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे, 3 राज्यों में बीजेपी आई, 1 में कांग्रेस आई जी। तो क्या इस परफॉर्मेंस को बीजेपी लोकसभा चुनाव में दोहरा सकती है? अरे वो डबल करेगी, अब 4 करेगी और क्या। अच्छा, लगभग कितनी सीटें बीजेपी लोकसभा में निकाल हम सकती है? पूरे भारत में, लेकिन यूपी कह रहे हैं कम से कम 75 सीट, कम से कम 75। और क्या। हाँ, हाँ, अरे गरीबों को खाना खिला रही, गैस फ्री दे रही है, और क्या चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने पनौती कह दिया, क्या इस वजह से जनता वहां पर डिस्कनेक्ट हो गई कांग्रेस से? ये तो नेताओं की भाषा है, जैसे नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, वैसे वो पनौती कह दिया जी, इसका असर नहीं पड़ता है, कोई असर ये जनता का मूड है। अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्णन है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सनातन का श्राप लग गया, इस पर आप क्या कहेंगे? सनातन का कांग्रेस को सनातन का श्राप लग गया, क्या कहेंगे? इससे कुछ नहीं होगा, शराब राब तो किसी नहीं लगता है, जनता का मूड है, जनता मोदी को लाइक करती है, और भाजपा फिर जीतेगी 75 सीट लेकर लोकसभा में, यूपी में, बाकी इंडिया के न्यूज आप जाने। अच्छा, गठबंधन से लोग कहते हैं कि इस बार मोदी हमारे सामने टिकेंगे नहीं। गठबंधन खुद सेट नहीं हो पा रहा है, उनका कहते हैं कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ना उनका गारे मसाला ना सेट हुआ तो कहाँ से हो? हाँ, कहूँ वह कूद जाता है, लालू कूद जाता है, कहूँ मायावती कूद जाती है, ऐसा थोड़ा गठबंधन होता है। और राहुल लड़ेंगे? हाँ, राहुल लड़ेंगे कहाँ? अब मोदी के सामने? हाँ, विपक्ष में। अरे दुनिया पार्टी है बा, कांग्रेस भाजपा। हाँ, पिछाड़ पाएंगे के राहुल जैसे कई दिन पप्पू तो पप्पू है यहाँ। अब मोदी है भाई, विश्व में उनका डंका बज रहा है, और उनका इंडिया में डंका ना बजत बा, तो लोकसभा में डंका बजेगा? ना मोदी का डंका नहीं बजेगा? ओनली मोदी मोदी का बजेगा जी। हाँ। अच्छा, क्या कारण है मोदी? हाँ? क्या कारण है मोदी दिमाग है, बुद्धि है, काम करने की चेष्टा है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ।